दोस्तों आज हम करेंगे एसएससी क्लास 10 सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड पावर। It's not a game, it's a rich thing. दोस्तों हमने अपनी पिछली दो वीडियोस में प्रैक्टिस सेट 1.3 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करे थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना फिगर बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी मतलब बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए ए बी सी में ए पी जो है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ए पी जो है वो बी सी से 90 डिग्री बना रहा है। और आपको डायग्राम में भी दिया हुआ है और गिवन में भी बोला है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल अपने आप ही लगा हुआ है। और उसके बाद देखिए क्या बोला है, बी क्यू। देखिए बी क्यू जो है, बी क्यू ए सी को परपेंडिकुलर है। देखिए बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी, तो बी क्यू ए सी से 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और क्या बोला है, बी डैश पी डैश सी और ए डैश क्यू डैश सी। बी पी सी ये तीनों एक दूसरे को कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स आए हुए हैं। और ए क्यू सी ये तीनों पॉइंट्स भी कोलिनियर हैं, मतलब कि सेम लाइन में आए हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बी डैश पी डैश सी दिया हुआ है और ए डैश क्यू डैश सी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमें प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल सी पी ए। देखिए सी पी ए इज सिमिलर टू सी क्यू बी। देखिए इस ट्रायंगल की बात हो रही है और इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे कुछ गिवन भी दिया हुआ है। देखिए ए पी जो है, ए पी जो है वो 7 मतलब दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 यूनिट्स आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। और देखिए बी क्यू बोला है 8 और बी सी बोला है 12। और लास्ट में देखिए क्या बोला है कि फाइंड ए सी, मतलब ए सी हमें पता करना है। देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी है। पहला तो हमें प्रूव करना है कि सी पी ए और सी क्यू बी एक दूसरे को सिमिलर है, ये प्रूव करना है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए सी, ओके। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ए पी इस परपेंडिकुलर टू बी सी। ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तब भी मैं आपको लिखा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। देखिए ए पी जो है बी सी को परपेंडिकुलर है, बी क्यू जो है वो ए सी को परपेंडिकुलर है, मतलब ए पी बी सी से 90 डिग्री बना रहा है और बी क्यू जो है वो ए सी से 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम कोलिनियर लगा देंगे। देखिए बी पी सी और उसके बाद ए डैश क्यू डैश सी, ठीक है। और उसके बाद कुछ वैल्यूज़ भी दी हुई थी हमें। तो देखिए लेंथ ए पी कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पे देखिए लेंथ ए पी 7 दिया हुआ है, तो हम 7 नहीं लिखेंगे, हम 7 यूनिट्स लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 यूनिट्स। देन आएगा लेंथ बी क्यू, यहाँ पे आएगा लेंथ बी क्यू। देखिए लेंथ बी क्यू कितना दे रखा है हमें, 8 दे रखा है। ए पी दिया था 7 और बी क्यू दिया है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 यूनिट्स। और उसी तरह लास्ट में क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है हमें, लेंथ बी सी दिया हुआ है। देखिए कितना दिया हुआ है हमें, 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा गिवन। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या कहा गया था कि हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूव, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। पहला प्रूव क्या करना है हमें कि ट्रायंगल सी पी ए, देखिए सी पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी। सी पी ए सिमिलर है सी क्यू बी को, यही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी क्यू बी।
ये हमें प्रूव करना है और हमें फाइंड क्या करना है। देखिए यहाँ पे हमें दो काम करना है। पहला तो हमें प्रूव करना है और प्रूव करने के बाद हमें किसका फाइंड आउट करना है, सेग AC, इसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ AC हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें दो काम करना है। पहले तो हमें प्रूव करना है कि CPA ट्रायंगल CQB ट्रायंगल को सिमिलर है। उसके बाद हमें लेंथ पता करनी है AC की कि वो कितनी है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें टू फाइंड भी करना है और टू प्रूव भी करना है। तो यहाँ पे दोनों काम हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अगर सिर्फ टू प्रूव ही होता तो हम यहाँ पे लिखते प्रूफ, लेकिन यहाँ पे हमें टू फाइंड भी करना है और प्रूव भी करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाएगा हमारा, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, क्योंकि देखिए हमें इनको ही, देखिए हमें इन्हें ही सिमिलर प्रूव करना है, तो हम यही दो ट्रायंगल्स को लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एंगल्स हैं, देखिए यहाँ पे CPA इसका 90 डिग्री है और CQB इसका भी 90 डिग्री है। और इसका 90 डिग्री होने का रीज़न क्या है, वो देखिए गिवन में ही दिया हुआ है और हमें फिगर में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम करस्पॉन्डेंस लगा देते हैं। ओके, CPA ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और आ जाएगा CQB। देखिए यहाँ पे C से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 90 डिग्री पे आ रहा है, उसके बाद बचे हुए एंगल के पास जा रहा है। तो उसी तरह C से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री पे जाएगा, उसके बाद बचे हुए एंगल पे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए CPA, देखिए CPA और बाद में आएगा CQB। देखिए यहाँ पे CQB। ओके, तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे 1:1 करस्पॉन्डेंस। अब यहाँ पे एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट है एंगल CQB का। तो इसका रीज़न आएगा, सबसे पहले तो आप एक लगा सकते हैं कि बोथ 90 डिग्री, या फिर आप लगा सकते हैं गिवन एंड फिगर। तो मैं आपके लिए दोनों लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बोथ 90 डिग्री और गिवन एंड फिगर। अब देखिए C को अगर मैं यहाँ से मेज़र करूँगा तो क्या इसका एंगल कम हो जाएगा? नहीं, वैसा ही रहेगा। अगर C को मैं यहाँ से मेज़र करूँगा तो क्या ये एंगल चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। देखिए C जो एंगल है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में आया हुआ है, तो मतलब C जो एंगल है वो कॉमन एंगल है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम रखेंगे बीच में C को, ठीक है, C को बीच में रख दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे P और A, या फिर आप ACP लिख दीजिए। देखिए ACP, क्योंकि C बीच में आना चाहिए। ओके, क्योंकि C ही एंगल कॉमन है, तो एंगल जो होता है वो हमेशा यहाँ पे देखिए 3 अल्फ़ाबेट्स के बीच में आता है। तो यहाँ पे देखिए ACP हो गया हमारा। तो अब देखिए ACP लिया है तो लेंगे BCQ। तो यहाँ पे आ जाएगा BCQ, क्योंकि C जो एंगल है उसी का मेजर जो है वो C को कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि C कॉमन एंगल है, तो इसीलिए C हमेशा बीच में रहेगा। तो इसका रीज़न क्या आएगा, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ACP में C एंगल ही आ रहा है, ओके, और बाद में BCQ में भी C ही एंगल आ रहा है। तो मतलब C बीच में आ रहा है, तो इसीलिए C कॉमन एंगल है। तो इसका रीज़न क्या आएगा, कॉमन एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल CPA में और CQB में टोटल 2 एंगल्स, देखिए ये दोनों ही ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स, देखिए ये दोनों, एक और 2 इस ट्रायंगल के एंगल्स हैं और ये दोनों इस ट्रायंगल के एंगल हैं। मतलब टोटल 2 एंगल दोनों ट्रायंगल्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो जब 2 ट्रायंगल्स के, ओके, 2 ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब वो दोनों ही ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर हो जाते हैं। तो चलिए अपना आंसर लिखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, और इसका रीज़न क्या आएगा, AA टेस्ट। ओके,
और आप ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ए टेस्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आता है। तो अगर आप सिर्फ ए टेस्ट लिखेंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई कैंसिलेशन आपके मार्क्स के नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ए टेस्ट जो है वो सिर्फ सिमिलैरिटी में ही आता है। अगर देखिए कोई टेस्ट जो कॉन्ग्रुएंसी में भी आए और सिमिलैरिटी में भी आए, तब हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये कौन सा टेस्ट है, सिमिलैरिटी का है या कॉन्ग्रुएंसी का है। लेकिन ए टेस्ट जो है वो सिर्फ सिमिलैरिटी का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए टेस्ट। अब देखिए हमें जो प्रूव करना था, देखिए सी पी ए ट्रायंगल सी क्यू बी को सिमिलर है, और वही देखिए हमें प्रूव करना था सी पी ए ट्रायंगल सी क्यू बी को सिमिलर है। मतलब हमारा टू प्रूव का आंसर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बॉक्स कर देंगे, क्योंकि दो में से हमारा पहला आंसर आ चुका है। तो चलिए अब इसे बॉक्स कर देते हैं। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ए सी, राइट। तो देखिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल हो जाता है, वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे ए पी अपॉन, देखिए ए पी लिया है, ओके। देखिए करस्पॉन्डिंग से जाएंगे, देखिए ए पी लिया है तो हम लेंगे बी क्यू, ओके। यहाँ पे आ जाएगा बी क्यू। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए सी। मतलब यहाँ पे टोटल दो रेशियोज हम लेंगे, एक में तो ए सी नहीं आया है, तो मतलब नेक्स्ट रेशियो में ए सी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए सी ले लेंगे, क्योंकि हमें ए सी चाहिए, इसका लेंथ हमें पता करना है। तो देखिए अब ए सी ले लिया है हमने, राइट। ए सी लिया है तो हम यहाँ पे लेंगे बी सी करस्पॉन्डिंग से। देखिए ए सी तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी, तो यहाँ पे हम लेंगे बी सी। और इसका रीज़न क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। देखिए ए पी की लेंथ हमें कितनी दी हुई है, देखिए गिवन में ही दिया हुआ है। ए पी की कितनी लेंथ है, 7 यूनिट्स है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, यहाँ पे देयरफॉर लगा देंगे हम, ओके। 7 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बी क्यू की कितनी लेंथ दी हुई है, देखिए यहाँ पे हमें 8 यूनिट्स दी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। और ए सी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए सी को हम वैसा ही रखेंगे। और देखिए बी सी, देखिए बी सी की लेंथ कितनी है, 12 यूनिट्स है, ओके। और इसका रीज़न क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को गिवन और फिगर में से लिया है। देखिए वैल्यूज़ को हमने गिवन में से लिया है, राइट। और ये जो स्टेप है, ये जो पूरा रेशियो का स्टेप है वो हमने 3 से लिया है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 एंड गिवन। यहाँ पे आएगा फ्रॉम 3 एंड गिवन, क्योंकि देखिए हमने सबसे पहले जो ये मॉडल है, देखिए रेशियो का जो मॉडल है वो हमने पॉइंट नंबर 3 से उठाया है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने गिवन में से ली हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा फ्रॉम 3 एंड गिवन। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ए सी को वैसा ही रखेंगे, ओके। और 12 को यहाँ ले जाएंगे तो 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का काम कर रहा है। इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 8 इक्वल्स टू ए सी। तो हम उल्टा नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए सी को इस तरफ रखेंगे और 7 × 12 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये यहाँ पे डिवीजन का काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो ये डिवीजन का अपोजिट क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 8 इक्वल होगा ए सी को। तो मतलब ए सी जो होगा वो 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 8 को ही इक्वल होगा। तो उसको आगे से लिखिए पीछे से लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वैल्यू तो हमें वही आने वाली है, राइट। तो इसीलिए मैंने इसको सीधे तरीके से लिखा है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले कैंसलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 2 होगा एंड 4 3, ओके। 4 2 8 एंड 4 3 12। तो यहाँ पे ए सी कितना आ जाएगा, देखिए ए सी आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 2, ओके। तो यहाँ पे हम 7th पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए 7th पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए सी जो होगा वो होगा 7 3 21 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप 21 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, ए सी जो होगा वो आएगा 10.5, ओके। तो यहाँ पे हम लास्ट आंसर क्या लिखेंगे अपना,
देयरफॉर हमने AC फाइंड आउट किया है, लेकिन हमें AC का क्या पता करना है, लेंथ पता करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेंथ AC विल बी इक्वल्स टू 10.5 यूनिट्स। क्योंकि हमें कोई भी यूनिट दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे। ओके, सो हमें जो फाइंड आउट करना था वो हमें मिल गया है। तो चलिए अब इसे भी बॉक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। पहला तो था टू प्रूव CPA ट्रायंगल सिमिलर है CQB को, और हमने उसे फाइंड आउट कर लिया। देखिए CPA ट्रायंगल CQB ट्रायंगल को सिमिलर है, तो इसीलिए हमारे फर्स्ट आंसर आ गया, हमने इसे भी बॉक्स कर दिया। देखिए, और हमें जो फाइंड आउट करना था लेंथ AC वो भी हमें मिल गया, तो हमने उसे भी बॉक्स कर दिया है। तो इसी तरह से आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। और अगर नए मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच जाए। और ये 100% फ्री है, कोई भी कॉस्ट आपको पे नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। It's not a game, it's a rich thing.